टेलीग्राम पे भेज दूंगी। कुल मिलाकर यही बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है हस्तक्षेप किया, और एनसीटी जो है वो इसीलिए बनाई गई है कि वो खुद देख सकती है कि किसको आपको अहर्ता वगैरह वही डिसाइड करती है। तो जब और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दबाव बनाया और बोला कि नहीं तुम बीएड को शामिल करो, तो ये जो है लॉ के अगेंस्ट में जाता है। और प्राइमरी का मकसद क्या है? हमको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है, मीनिंगफुल एजुकेशन देना है, वो ये इसके भी अधीन जो है अगेंस्ट जाता है। साथ में फंडामेंटल राइट का भी उल्लंघन है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो तर्क दिया है वो बिना मतलब का है, जो कि हायर एजुकेशन वाला तर्क दिया है। जब 1 to 5 की ट्रेनिंग डीएलएड वाले करा रहे हैं तो हायर एजुकेशन कैसे पढ़ा सकता है? ठीक है, तो कुल मिलाकर आप जानते हैं इसमें एक चीज साफ हो चुकी है, और आप जानते हैं कि इससे आपका सीटेट का जो पिछले साल का जो रिजल्ट आया है उसके नीचे लिखा हुआ है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। तो आप जानते ही हैं कि बीएड वाले यहाँ से सीटेट के पेपर 1 से बाहर होते हैं। दूसरी बात करते हैं केवीएस का, तो केवीएस का भी रिजल्ट आपका सुप्रीम कोर्ट के अधीन था, तो यहाँ से भी बीएड वाले बाहर होते हैं। दूसरी चीज की क्या बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती से भी बाहर हो जाएंगे? तो यहाँ पर एक चीज है, देखिए सीटेट तो पता ही है कि सीटेट तो अब कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि सीटेट तो नीचे लिखा भी है, और सीटेट में तो अगर सीटेट जो बीएड वाले हैं अगर वो सीटेट पेपर 1 पास ही नहीं हो पाएंगे, पास का मतलब ये है कि इनवैलिड हो जाता है, तो वो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से वैसे भी बाहर हो जाएंगे। कुल मिलाकर अगर राज्य सरकार बीपीएससी चाहेगी, क्योंकि आपको पता है ना बीटेट वाले भी तो बच्चे हैं, तो बीटेट के बेस पे वो जो भी वहां के अभ्यर्थी हैं बीएड वाले उनको शामिल कर सकती है। बट ये राज्य का फैसला है। अब देखते हैं इस पे बीपीएससी क्या नोटिफिकेशन निकालती है। बट आप जानते हैं कि जितने भी अभी तक पिछले एग्जाम हुए जो सभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन था, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अधीन था, तो वहां से फैसला एकदम साफ हो चुका है कि वहां से बीएड वाले जो है बाहर हैं। और सीटेट का जो पेपर 1 है, जो पिछले साल का रिजल्ट है, वो भी अब आपका इनवैलिड हो चुका है। ठीक है, हाँ ये रही बात, जैसे कि मान लीजिए कि राज्य जैसे कि बीपीएससी है, ठीक है, वहां पे बीटेट तो होता ही है, बीटेट के बेस पे ही तो बच्चे वहां पे फॉर्म भर लेते हैं। और अगर बीएड किया है तो अगर बीपीएससी चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट भी कर सकती है, अदरवाइज वो चाहे तो बीएड वालों को मौका दे सकती है। बट जैसा कि मैंने बताया, अगर आपने सीटेट के बेस पे, अगर आपने सीटेट से फॉर्म भरा है, सीटेट ही इनवैलिड, तो आप भी जानते हैं कि सीटेट के ही बेस पे तो आप वहां पे एलिजिबल हैं, तो सीटेट इनवैलिड तो आप ऐसे ही बाहर हो गए हैं। ये कुल मिलाकर इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी बीपीएससी का देखते हैं, क्योंकि राज्य सरकार जो है इस पे बना सकती है और राज्य सरकार शामिल कर सकती है। बट हाँ, वो सीटेट वालों को नहीं कर पाएगी, क्योंकि सीटेट का पेपर 1 जो है बीएड के लिए इनवैलिड हो चुका है, और जो कि आपको मैंने बता दिया है कि रीजन क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। कुल मिलाकर गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल बनाई थी 2018 में, जो गैजेट पास किया गया था, उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। अगर एनसीटी इंडिपेंडेंट रहती और अपने हिसाब से काम करती तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। अब देखो, कल देखते हैं बीपीएससी के द्वारा क्या नोटिफिकेशन आता है, क्या वो यहाँ पर करते हैं। बट हाँ, सीटेट का तो अब आपको पता ही है, सीटेट का पिछले साल का रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के ही